हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। तो आज की इस वीडियो के अंदर उन सभी लोगों को मैं आंसर करूंगी जिनको बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जानेंगे टाइपिंग जॉब के बारे में। वीडियो को फुल वॉच करना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके ही काम की वीडियो है। पहले मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगी जिसकी वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं उन लोगों को आंसर करूंगी जो लोग एक ही पैटर्न के तहत इस चैनल पर एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटी क्या रहती है ये आप लोगों को भी समझना होगा, ताकि आप लोग ऐसी बातों की तरफ ध्यान ना दें। तो एक्टिविटी इनकी क्या होती है, मेरी जिस भी वीडियो के ऊपर व्यूज आने लग जाए, यानी कि 1000 से ऊपर टॉप जाए जब व्यूज, तब ये गैंग एक्टिव हो जाता है। क्या कमेंट करते हैं, ये फेक जॉब है। मैम आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी एज में भी ऐसी ऐसी वीडियोस लाते हैं, पुलिस की और वकीलों की धमकियां देते हैं। ये अपनी एज का भी लिहाज नहीं करती और वीडियोस बनाती हैं। और इनके कमेंट्स जो हैं वो एक जैसे रहते हैं, मतलब 20, 25, 30 कमेंट्स इस तरह के आते हैं। जब भी किसी वीडियो के ऊपर व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, तब ये एक ही तरह के कमेंट्स करते हैं। कमेंट होते हैं सारे नेगेटिव, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। पैसा कमाते रहते हैं, व्यूज आते रहते हैं, मतलब इस तरह के कमेंट्स। इस तरह के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं इस बार भरे पड़े थे। तो उन लोगों को मैं समझाना चाहूंगी कि आप लोग तो वकील और पुलिस के सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। मैंने उन सभी कमेंट्स को, जो जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, उन सभी कमेंट्स की कंप्लेंट करी है कंसर्न डिपार्टमेंट में, कि जब भी वीडियो के ऊपर कोई व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये लोग इस पैटर्न से ही वर्क करते हैं। ये सिर्फ एक इस वीडियो पर नहीं, जिस भी वीडियो पर व्यूज आए हैं उस पर ये ऐसा ही करते हैं। बाकी किसी भी वीडियो में इनका कोई कमेंट नहीं आता। जिसमें 500, 1000 व्यूज आ जाते हैं उसमें इनका कोई कमेंट नहीं आता, जबकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, उस पे इनका कोई भी कमेंट नहीं आता। इनके जो एजेंडे वाले कमेंट्स हैं वो तब स्टार्ट होते हैं जब 1000 से ऊपर व्यूज आने लग जाए, फिर इनके लगातार ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। तो इनकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि जो भी आप इस तरह का फेक एजेंडा मेरे चैनल पर चलाते हैं, इसके लिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर आपकी कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आप मुझे मत सिखाओ, पुलिस को या वकीलों को ये मुझे मत सिखाओ। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपने दायरे में कैसे रहना है और आपको क्या काम करना है, क्योंकि आप खाली लोग हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। आपको एक एजेंडे के थ्रू बिठाया गया है कि आप ऐसे कमेंट करते रहो। ये मेरे साथ लगातार जब से मैंने ये चैनल बनाया है, ये तब से ही मैं फेस कर रही हूँ। जिस भी वीडियो के ऊपर मेरे व्यूज आ जाते हैं उस पर इसी तरह का एजेंडा चलता है। तो आज मैंने उनको सबसे पहला तो आंसर किया है कि आप क्या करेंगे। मैंने ही आपकी कंप्लेंट कर दी है कंसर्न डिपार्टमेंट में। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे से कमेंट करने से पहले आप सोच कर करना, क्योंकि मैं हर बार कंप्लेंट करूंगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात है सब्सक्राइबर्स के लिए, कि मैं अपने चैनल पर ओनली जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही शेयर करती हूँ। मैं कोई भी फेक फ्रॉड प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर नहीं करती, और मैं ही इतनी हिम्मत रखती हूँ अपने चैनल पर, और सिर्फ मैं ही आपको ये गाइड करती हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं इनके रिस्पॉन्स बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिस्पॉन्स नहीं आते, लेकिन बहुत कम आते हैं। इसका रीज़न होता है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो इतने लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसका ये मेन रीज़न होता है, जो कि मैं ही आपको अपने चैनल पर बताती हूँ, बाकी कोई नहीं बताता। नंबर थर्ड बात है कि आप YouTube के ऊपर जो जॉब के अपडेट्स लाते हैं चैनल, उनको देखते हैं। उनका दायरा क्या है? उनका दायरा है Amazon पर जॉब्स आ गई, फ्लिपकार्ट पर आ गई, मीशो पर आ गई, इनटच CX पर आ गई, या कोटक महिंद्रा की आ गई, टेक महिंद्रा पर आ गई। इस तरह की जो कंपनीज है उस पर उनकी घूम फिर के जो सुई है वो घूमती है, यानी कि बार बार थोड़े दिन बाद वो, थोड़े दिन बाद वो, फिर इसी तरह की कंपनीज के बारे में ज्यादातर उनकी वीडियोस आती हैं कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड।
अब उनका दायरा ही उतना है, वो उसी दायरे में घुमा घुमा के वीडियोस लाते हैं वही। तो दुनिया के अंदर सिर्फ वही दायरा नहीं है, हमें उसी दायरे में नहीं बैठे रहना। पूरी दुनिया के अंदर पता नहीं किस किस तरह के काम लोग करते हैं और किस तरह की लोगों के पास नॉलेज है जिसके थ्रू हम काम को बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वही इस चैनल पर किया जा रहा है। मैं आपको उस दायरे से हटकर थोड़ा बाहर की जॉब्स बता रही हूँ जिससे कि आपको और ऑप्शन नजर आए। ज्यादातर ऑप्शन नजर आते हैं उन्हीं कंपनीज के जिनके मैंने अभी नाम लिए। वो घूम फिर के उनकी सुई वही घूमती है, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन वही जॉब आ जाती है। आप उनके चैनल्स उठाकर देख लीजिए, जो भी जॉब के अपडेट्स आते हैं। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन उनके पास उनका दायरा ही वही है, उनकी जो कैपेसिटी है उतनी ही है। लेकिन हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है, हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग तरह की जॉब्स हम लाएंगे तभी तो किसी ना किसी को कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। और यही बात मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा खुले तौर पर बोलती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो हैं ये बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, लेकिन कम मात्रा में। कम मिलने का मतलब ये नहीं कि ये जॉब जो है वो फेक है। जो कि इस जॉब को लेकर किया गया, जो पीछे टाइपिंग की जॉब है, ये जॉब एक बिल्कुल जेन्युइन जॉब है। इसमें यूएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर जॉब है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको काम दे दिया जाएगा और आप उसको करते रहेंगे। ये प्रॉपर जॉब है। जॉब के हिसाब से डेली रूटीन में जो काम होते हैं वो आपको करने हैं, और वो भी आपका अगर सिलेक्शन होता है तब ही आपको रिवर्ट आएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिवर्ट नहीं आएगा। इसी तरह से आउटलायर की जॉब पर भी इन लोगों ने किया था, इसी तरह करते हैं जिसपे व्यूज आ जाते हैं। तो उस जॉब के अंदर भी जो तेलुगु और मराठी के अंदर बहुत अच्छे रिस्पांस आए उस लैंग्वेज पर। हिंदी में आए लेकिन कम आए, लेकिन रिस्पांस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब्स ही फेक है, मतलब ये इन्होंने नया ही तरीका बना रखा है। जो भी कोई नई चीज बता दो उसको वो ये फेक है, क्योंकि उनके पास वही है। उनके पास सिर्फ वही डेटा है छोटा मोटा, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीजें जो चैनल पर होती हैं, ऐसे एक्टिविटीज, ये कौन करवाता होगा। यही लोग करवाते होंगे जिनको तकलीफ हो रही है। लेकिन मेरा चैनल जो है वो कभी भी व्यूज की तरफ नहीं भागता। आप मेरे दोनों चैनल्स की वीडियोस को सारी को अगर आप देखेंगे तो आपको चैनल की नीयत का पता लगेगा कि किस सोच के साथ ये चैनल्स पर काम हो रहा है। चाहे वो आर तो ना क्रिएटेड टिप्स है या ये आर तो ना ब्लॉग्स है। यहाँ पर जॉब के अपडेट, स्किल्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, अलग अलग कंपनीज के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ, और सही जानकारी देती हूँ ताकि आपको पता हो, नॉलेज हो, तभी तो आप काम कर पाएंगे। और इसी तरह आर टू ना क्रिएटर टिप्स पर भी हम आर्टिस्ट के लिए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरी उनको नॉलेज दे रही हूँ मैं अलग अलग तरह से। चाहे वो एग्जीबिशंस को लेकर है या और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको लेकर है। तो आपको सोच का पता लगेगा कि किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है। जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उनका ना जॉब से कोई लेना देना है, ना उनको कोई नॉलेज है, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस कमेंट करने के लिए बोला गया, वो कमेंट करते रहते हैं। या तो उन्होंने 10-20 ऐसी आईडीज खुद ही बना रखी हैं, वो खुद ही बैठ के कमेंट करते रहते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो भी फेक कमेंट ऐसा आएगा उस पर मैं एक्शन पक्का लूंगी। ये बात नोट कर लेना, मुझे क्या कहोगे, मैं तुम पर ही ले चुकी हूँ एक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। मैंने लिखा है टाइपिंग जॉब्स। आज हम टाइपिंग जॉब के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में टाइपिंग जॉब्स जो होती हैं वो कैसे मिलती हैं और कैसी जॉब्स होती हैं ये टाइपिंग की। इसको अच्छे से समझना। मैं 12-13 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी कि किस किस तरह के टाइपिंग वर्क होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले भी अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस बनाई थी कि जो टाइपिंग्स की जॉब होती हैं ये सारी की सारी जो है वो जेन्युइन नहीं होती, क्योंकि इसके कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी दोबारा से, जबकि मैंने पहले भी वीडियोस में इसको कवर कर रखा है। टाइपिंग जॉब को लाना क्यों ज़्यादा जरूरी रहा, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि टाइपिंग जॉब्स बता दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जॉब्स ये आई हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की ही जॉब्स बताऊंगी और अलग कंपनीज की जॉब्स बताऊंगी। लेकिन अब आपको जो जॉब्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक कभी भी नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं दूंगी आपको। मेरा एक ईमेल आईडी है जिसमें करियर एंड जॉब से रिलेटेड जो
ईमेल आईडी मैंने लिखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर सोर्स के नाम से। वहां पर आपने अपना रिज्यूमे पहले मेरे को मेल करना है, मैं रिज्यूमे चेक करूंगी और उन्हीं लोगों को लिंक जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा जो उस जॉब के लिए सूटेबल होंगे। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं मिलेगा, आपको ईमेल करना होगा हर जॉब के लिए। सब्जेक्ट में आपने लिखना है जो भी जॉब से रिलेटेड वीडियो होगी उसका टॉपिक लिखना है आपने, जो भी जॉब रोल होगा वो आपने सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है। और रिज्यूमे जो है वो आपने मेरे को सेंड करना है। अब इसी तरह से लिंक मिलेंगे, क्योंकि ये जो लोग फालतू की बातें करते हैं इन लोगों को यहाँ पर अब कोई जगह नहीं रहने वाली है। आप लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सब्सक्राइबर सिर्फ अपनी करियर को लेकर या अपनी जॉब्स को लेकर परेशान रहते हैं, वही लोग मेरे को रिज्यूमे जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है टाइपिंग जॉब, जो कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है। तो टाइपिंग जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आज उसको क्लियर करेंगे, और मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि टाइपिंग जॉब कितने टाइप की होती हैं, किस किस जगह पर हमें ये जॉब्स मिल सकती हैं, वो सारी चीज हम इसमें क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में टाइपिंग जॉब्स जो हैं वो किस तरह से मिलती हैं। नंबर 1 पर है रेगुलर कंपनी जॉब। एक टाइपिंग जॉब आपको मिल सकती है जो रेगुलर आपने किसी कंपनी के अंदर जॉब करनी है जाकर, ठीक है, वहां पर आपको टाइपिंग की जॉब मिल जाएगी। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, उनका भी टाइपिंग का ही काम होता है, ये कंपनी में जाकर आप जॉब करेंगे। या फिर बैक ऑफिस की जो जॉब्स होती हैं वहां पर आपको टाइपिंग का काम देखने को मिलेगा, ये भी आप ऑफिस जाकर जॉब करते हैं, ठीक है। या फिर टाइपिंग वर्क का ही कंपनी के पास काम है, आपने टाइपिंग का वहां पर काम करना है। तो एक तो हो गया तरीका रेगुलर जॉब जो आपने ऑफिस जाकर करनी है टाइपिंग की, ठीक है। इस तरह की कैटेगरी के अंदर वो जॉब्स आती हैं। नंबर 2 पर आता है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, जो कि कंपनी के जो रेगुलर काम होते हैं वो घर से करने को दे देती है कंपनी। घर से आपको करना होता है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का काम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने का काम रहेगा और डेटा प्रोसेसिंग का आपका काम होगा। इस तरह के जो काम होते हैं ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए दिए जाते हैं। इसमें कुछ आपको टाइपिंग के काम भी मिल सकते हैं, यानी कि एक आप रेगुलर जॉब करेंगे जो ऑफिस जाकर करनी है, और वर्क फ्रॉम होम जॉब में आपको इस तरह के काम देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क, फाइवर, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं इस तरह के जिनको ऐसा काम करवाना है। ये प्रॉपर जॉब नहीं होती। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, यानी कि आपको काम मिल जाता है, आप काम करके दे देंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह के टाइपिंग वर्क जो है यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, यानी फ्रीलांसिंग जॉब्स जो होती हैं वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ टू वर्ड इस तरह से आपको काम देखने को मिलता है। एक्सेल में डेटा एंट्री का काम आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग का काम देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग का काम आपको देखने को मिलता है और ट्रांसक्रिप्शंस का काम आपको देखने को मिलता है। यानी कि इस तरह के जो टाइपिंग के काम हैं आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीलांसिंग, यानी कि कुछ कंपनीज आपको फ्रीलांसर रख लेती हैं अपना काम करवाने के लिए। ऐसे क्लाइंट्स और ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको कि रेगुलर कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है या परमानेंट एम्प्लॉय वो नहीं रखना चाहते। जब उनके पास ऐसा काम होता है तो वो फ्रीलांसर से करवा लेते हैं। तो वहां पर भी आपको ये काम देखने को मिलता है, जैसे कि वर्ड के अंदर पीडीएफ का कोई काम हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का काम हो गया, या डॉक्यूमेंट्स को टाइप करवाने का काम हो गया, एक्सेल में डेटा एंट्री का काम हो गया। इस तरह के आपको काम फ्रीलांसिंग में देखने को मिलते हैं। ये आपको ऑनलाइन नहीं, ये आपको काफी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि टाइपिंग के काम को फ्रीलांसर से करवाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ मिल सकता है आपको टाइपिंग का काम। नंबर 5 है टाइपिंग प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट पे काम करने का आपको मौका मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं जिस पे टाइपिंग का उन्हें काम करवाना होता है। उन टाइपिंग के उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करके देंगे और आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। जैसे कि आपको 100 पेजेस टाइप करने हैं, 1000 पेजेस टाइप करने हैं, इस तरह से। तो इस तरह का काम भी देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 6 है पीस रेट पर वर्क,
ये भी देखने को मिलता है। यानी कि जितना टाइपिंग टास्क आपने पूरा किया उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, पर पेज के हिसाब से, पर फॉर्म के हिसाब से, पर एंट्री के हिसाब से, पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, या पर रिकॉर्ड के हिसाब से। इस तरह से भी काम मिलता है टाइपिंग का। तो एक ये तरीका है टाइपिंग का काम देखने का। ठीक है। नंबर 7 है पार्ट टाइम टाइपिंग जॉब, जो कि कुछ आवर के लिए आपको करना होता है काम। जैसे कि 2-3 घंटे आपने काम किया और आपने काम करके दे दिया, उसके बदले में आपको पैसे मिले। इस तरह के काम देखने को मिलते हैं। या फिर फुल टाइम जॉब आपको टाइपिंग में देखने को मिलती है, जिसमें कि प्रॉपर आपकी सैलरी होती है मंथली, और आपने पूरी प्रॉपर जॉब करनी होती है वहां पर फुल टाइम। तो इस तरह टाइपिंग का काम आपको देखने को मिलता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, तो जिसमें कि जॉब रोल रहते हैं डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव का या फिर टाइपिस्ट का। इस तरह के जॉब रोल रहते हैं। नंबर 9 है ओन टाइपिंग वर्क। अगर आपके पास टाइपिंग के स्किल्स हैं, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, तो आप घर से भी खुद का अपना काम कर सकते हैं टाइपिंग का, जिसमें कि आप रिज्यूमे राइटिंग का काम कर सकते हैं। आपको टाइप करने को मिलेगा, करके दिया और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग के काम मिल सकते हैं, पीडीएफ कन्वर्जन का आपको काम मिल सकता है, या एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम मिल सकता है। तो ये काम जो होता है जो आप घर से करेंगे, इसके लिए आपको कस्टमर या क्लाइंट खुद ही ढूंढने होते हैं। यानी कि आप अपने बेस पर मेहनत करते हैं और घर से ही टाइपिंग का काम करके उनको देते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनको की जरूरत होती है वर्ड और एक्सेल के जो डेटा है उसको मेंटेन करवाने की। वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते, तो वो आपसे करवा सकते हैं। ठीक है। ये जो काम होगा घर से, आपका एक तरह से बिजनेस होगा टाइपिंग सर्विसेज का। नेक्स्ट है लोकल टाइपिंग वर्क, जिसके अंदर अपने आसपास के एरिया के अंदर जो भी शॉप्स हैं या जो भी इस तरह के बिजनेस हैं जिनको की टाइपिंग के काम की जरूरत पड़ती है, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स उनका कोई है उसको टाइप करना, उनके कोई बिल्स हैं वो टाइप करने, या कोई एप्लीकेशंस है उसको टाइप करना। इस तरह के काम भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग बिजनेस को अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये काम भी देखने को मिलते हैं टाइपिंग के, तो सारे लोग ये काम करते हैं। नंबर 11 है ट्रांसक्रिप्शन वर्क। इसमें आपको ऑडियो या वीडियो को सुनकर टाइप करना होता है। तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी सुनने की एक्सपर्टीज काफी अच्छी होनी चाहिए, सही सुनकर, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या हिंदी में, उस तरह से फिर आपको टाइप करना होता है। ठीक है। ये स्किल्स अलग से होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, तो इसकी थोड़ी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। ये स्किल्स थोड़े अलग होते हैं, जो सिंपल टाइपिंग वर्क होता है उससे थोड़ा हटके होता है, लेकिन होता टाइपिंग का ही काम है। ठीक है। नंबर 12 पर आपको ऑनलाइन काम देखने को मिलता है, जैसे कि कैप्चा या फॉर्म फिलिंग का जो काम होता है ऑनलाइन, वो देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं उसमें डेटा एंट्री करनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म्स जो है वो फिल करने होते हैं। ये जो फॉर्म फिलिंग वर्क होता है, इसके अंदर आपको फॉर्म जो होते हैं उनको फिल करना होता है, उसमें डेटा एंटर करना होता है, और फिर उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह का काम देखने को भी मिलता है। काफी बार आप सुनते होंगे कैप्चा टाइपिंग का काम जो होता है, तो वो इस तरह का काम होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ये कभी कभार जेन्युइन वर्क है जो देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन टाइपिंग का जब हम वर्क देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या टास्क करने को मिल सकते हैं। कस्टमर इंफॉर्मेशंस को अपडेट करना, इस तरह का काम देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम आपको देखने को मिलेगा। स्प्रेडशीट्स को अपडेट करने का काम आपका रहेगा। डेटाबेस एंट्री का काम आपको देखने को मिलेगा, और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम मिलेगा। तो इस तरह से ऑनलाइन टाइपिंग वर्क जब हम देखते हैं तो इस तरह का बेसिकली आपको काम करना होता है। तो इस तरह से ये सारे तरीके हैं जिसमें कि आपको टाइपिंग के जेन्युइन वर्क देखने को मिलते हैं। ये सारे जेन्युइन तरीके हैं अगर आपको टाइपिंग का काम करना है। ज्यादातर कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें टाइपिंग का काम बता दो, तो टाइपिंग का काम आपको जेन्युइन तरीके से इन्हीं जगहों पर मिलेगा जो मैंने आपको तरीके बताए। यहाँ पर होते हैं सारे टाइपिंग के काम, या तो आप जॉब करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे या खुद का अपना टाइपिंग का काम करेंगे, जो भी मैंने सारे तरीके आपको बताए। अब बात करते हैं कि टाइपिंग जॉब्स में फेक फ्रॉड जो बात बोली जाती है वो किस बेस पर होती है, उसको समझते हैं। कई कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड होती हैं, ऐसा नहीं कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होती हैं और वो टाइपिंग का ही काम करते हैं। यानी उनके पास टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आगे लोगों से टाइप का काम करवाते हैं।
अब उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो जो प्रोजेक्ट्स देते हैं उसके बदले में वो फीस लेते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर वो प्रोजेक्ट्स आगे लोगों को देते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर कराना होगा 500 में या 1000 रुपए देकर, तब वो आपको काम देना स्टार्ट करते हैं। तो कई कंपनीज हैं जो इस तरह से काम करती हैं, जैसे कि HCL सॉल्यूशंस में भी ऐसा ही हुआ करता था, अब वो बंद हो गया है। उसमें भी प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते थे, यानी कि 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स देते थे और फिर जब टाइप करके दोगे उसके बदले में आपको पेमेंट भी मिलती थी। लेकिन अब कई कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली, आपने काम भी कर दिया, लेकिन जब काम सबमिट किया उसके पेमेंट नहीं करी कई कंपनीज ने। ऐसे ही मैं एक कंपनी का आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि उसमें कमेंट था कि इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो आज मैंने आपको बेसिक समझाया है कि जब हम इसको कह देते हैं कि ये फेक है या फ्रॉड है, वो किस वजह से होता है। जब हम किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, सबसे पहला यही है कि रजिस्ट्रेशन जब वो फीस मांगते हैं और तब काम देते हैं, तब हमारे माइंड के अंदर आता है कि ये फेक है। लेकिन वो सारी कंपनीज ऐसा नहीं होती। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस अपनी रख रखी है और आपको काम दिया है, बदले में अगर पेमेंट वो करते हैं, तब वो जेन्युइन वर्क है। लेकिन अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली, आपको आपसे काम भी करवा लिया, फिर पेमेंट नहीं दी, तो वहां पर देखने को मिलता है कि ये सब जो काम होते हैं वो फेक होते हैं। तो इस तरह से आपने समझना है और इस तरह से आपने अलर्ट रहना है, जो कि मैं अपने चैनल पर हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सबसे आसान तरीका है अपने आप को बचाकर रखने का, अपने आप को सेफ रखने का, कि हमें कहीं रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। जिसने काम करवाना है वो सही कैंडिडेट से अपना काम करवाएगा बिना फीस लिए, ठीक है। और कंपनीज तो सैलरी आपको देती हैं, वो कोई फीस नहीं लेती। तो इन बातों को आपने खुद ही ध्यान रखना है। मेरे हर वीडियो के अंदर मैक्सिमम मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमें कहीं पर कोई फीस पे नहीं करनी कभी भी। तो बस यही होता है फेक और फ्रॉड जो बातें बोली जाती हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। सिर्फ यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से कुछ कंपनीज फेक फ्रॉड कही जाती हैं, और कुछ रीजन नहीं होता। आपने सिंपल जो भी जॉब के लिंक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपने सिंपल वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देकर फॉर्म को फिल ही करना है। अगर आपका प्रोफाइल जो है सिलेक्ट होता है तो जरूर रिवर्ट आता है, अगर प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं होता तब फिर आपको वो रिवर्ट नहीं करते, खासकर जॉब्स के ऊपर। जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप ऑफिस जाकर कहीं इंटरव्यू देते हैं तब तो आपको पता लग ही जाता है, वहां पर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप सिलेक्शन होगा तभी दोबारा वो कॉल करेंगे, अदरवाइज आपने इंटरव्यू दे दिया, क्लोज। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर आपके सामने एम्प्लॉयर नहीं बैठा कि आपको सीधा इंटरव्यू दे दे, तो फॉर्म ही तो फिल करोगे ना, सबसे पहले फॉर्म ही फिल करना होता है। तो यही है, कुछ फेक नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, बस आप सेफ ही हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको चांस मिल सकता है, नहीं होगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। और सिर्फ मैं ही अपने चैनल पर आपको ये गाइड करती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कितने भी महारथी बता लें आपको, कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल आपको बता लें, ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। उनके आप देख लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो जॉब्स डेली घूम घूम के आती हैं, क्या वहां पर आपको जॉब्स मिलती हैं? आप खुद ही बताते हैं कि सारी जो हम वीडियोस देखते हैं कहीं पर कोई जॉब नहीं मिलती। ये आप लोगों के ही कमेंट है। आपको मेरे दोनों चैनल्स की अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको चैनल की नीयत का आराम से पता लग जाएगा कि किस तरह से हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज उन लोगों को भी मैंने आंसर कर दिया जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ या खुजली हो रही है काफ़ी टाइम से, उन लोगों को भी मैंने आंसर किया है। और आप लोगों को भी मैंने टाइपिंग जॉब्स की जो रियलिटी है वो बताई है। यहाँ पर इन तरीकों से आपको टाइपिंग वर्क जो है वो मिल सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि अब कोई भी जॉब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। अब आपको जॉब के लिंक के लिए मुझे ईमेल करना होगा, आर सोर्स के नाम से जो ईमेल एड्रेस है मेरा, करियर एंड जॉब से रिलेटेड, वहां पर अपना आप रिज्यूमे मेरे को सेंड करेंगे।
उसके बाद ही आपको जो लिंक है उस जॉब का वो प्रोवाइड होगा। अब इंस्टाग्राम पर भी नहीं दूंगी मैं, और ना ही मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है, आपको ईमेल के थ्रू ही लिंक मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जेन्युइन कैंडिडेट्स जिनको रिक्वायरमेंट असल में है उस जॉब की, वही लोग अप्लाई करेंगे। और जो फालतू के लोग हैं जो ऐसे ही बैठे हैं, लिंक पे क्लिक किया, वो कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी जज करते रहे, किसी को मिसगाइड करते रहे, वो सारे फंडे बंद हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैं रिज्यूमे लूंगी, उसके बाद ही आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे पास भी आपका डेटा होना चाहिए कि मेरा जो लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ वो किन लोगों को जा रहा है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।